Ag2Cl2 इनसॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। PbCl2 में K2CrO4 डालते हैं, क्रोमेट डालेंगे तो PbCrO4 के पीपीटी बन जाएंगे जो कि येलो कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? येलो। ठीक है। Ag पॉजिटिव और क्रोमेट आयन है, क्या बनेगा? Ag2CrO4 के पीपीटी बन जाएंगे जो कि रेड कलर के होते हैं। Ag प्लस में Ki डालेंगे तो बन जाएगा AgI जो कि येलो कलर का होता है। Ag प्लस में Na2H2O3 डालेंगे, बनेगा AgS2O3 का होल ट्वाइस 3 नेगेटिव। PbCl2 में Ki डाल देंगे, बनेंगे PbI2 के पीपीटी येलो कलर के प्लस KCl। PbI2 में अगर Ki डालते हैं एक्सिस में तो बनेगा K2PbI4 जो कि सॉल्यूबल होता है। इन सबको स्टार मार्क करो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबको स्टार मार्क करो, सारे इंपॉर्टेंट है। इधर वाले जो लिखे हैं AgCl जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट करो नोट, सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। AgCl में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो बन जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस वाटर। एक पॉइंट और अच्छे सा है ये, Hg2Cl2 forms black precipitate with अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेगा। ब्लैक प्रेसिपिटेट is dissolved in aqua regia। ब्लैक प्रेसिपिटेट कहाँ डिसॉल्व हो जाएंगे? एक्वा रीजिया में। HgCl2 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बन जाएगा HgNH3Cl.Hg जो कि ब्लैक कलर का होता है प्लस NH4Cl प्लस वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क करा है मैंने, ध्यान रखना। ये ब्लैक कलर का कई बार आ जाता है कॉम्प्लेक्स, पहले भी बनाया था नेस्लर रिएजेंट वाला। HNO3 में अगर 3 मोल HCl के डाल देंगे यानी 1:3 तो उसे बोलेंगे कि वो एक्वा रीजिया है। और एक्वा रीजिया आगे रिएक्शन करके बनाता है NOCl, वाटर और क्लोरीन। फिर इस नेस्लर रिएजेंट में डालते हैं HgNH3, ठीक है। ये नेस्लर रिएजेंट वाला स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बना, 2-3 स्टेप्स है ना ये सारे के सारे, ध्यान से देखो। पहले ये यही कॉम्प्लेक्स में Cl डाला हुआ है,
ये बनता है, इसमें KI डाला, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, उस रेड कलर में फिर से KI डालते हो तो नेस्लर रिएजेंट बनता है। ठीक है, ये 2-3 स्टेप्स अच्छे से ध्यान रखना। स्टार खाली इसी को मार्क करे, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही रिएक्शन याद रखनी है। HgI2 बना कैसे है वो भी याद रखना है। ये पूरे 3 स्टेप की रिएक्शन पूरी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगला डालेंगे सेकेंड ग्रुप, PbS, CdS are precipitated in dilute solution only due to higher KSP। KSP की वजह से डाल्यूट सोल्यूशन में ही सॉल्युबल होते हैं। PbCl2 में वाइट कलर का है, इसमें अगर हॉट वाटर में डाला तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर कूलिंग कर दिया इसके तो PPT बन जाएंगे। फिर से PPT ऑफ PbCl2 रीअपियर्स। Pb2 पॉजिटिव है, CrO4 2 नेगेटिव डालेंगे, PbCrO4 बन जाएगा जो कि येलो कलर का होता है। Pb2 पॉजिटिव में SO4 2 नेगेटिव डालेंगे, PbSO4 बन जाएगा। PbS में O2 डाला, टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, ध्यान सुना। 300 डिग्री सेल्सियस में PbO बनेगा और SO2 जो कि ये येलो कलर का होता है। PbO को 900 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराएंगे, PbO में ही चेंज हो जाता है, लेकिन येलो कलर से रेड कलर में। ध्यान से देख लो ये रिएक्शन। हाँ, PPT वाइट ही रहेंगे, वापस खोलोगे वापस से रीअपियर होगे, कलर तो वही रहेगा लेकिन रीअपियर हो जाएंगे। PbNO3 को होल्ट वाइज को तोड़ते हैं, PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। PbCO3 है, हीट करेंगे PbO और कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। PbOH का होल्ट वाइज डॉट PbCO3 है वाइट लेड, लेस देन 470 पे हीट करेंगे, Pb3O4 प्लस CO2 प्लस CO प्लस वाटर। Pb3O4 को लेस देन 470 पे हीट करते हैं, 3PbO प्लस हाफ ऑफ O2 बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले वाली, सबसे इम्पोर्टेंट है पहले वाली। बिस्मथ हाइड्रोक्साइड जो होगा
वो इनसॉल्यूबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कैडमियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म soluble complexes। ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जेई में आ रखी है, ठीक है। ये ऊपर वाली ब्लू कलर वाली, कॉपर वाली। हाँ डॉट है। इधर ध्यान दो, ये पहले भी पूछा गया है। CuSO4 में KCN डाला, CuCN का होल ट्वाइस बनेगा, ये PyQ है। CuCN के होल 4 में टूटता है तो Cu2Cn का होल ट्वाइस प्लस Cn का होल ट्वाइस बनता है। Cn माइनस जो है वो सूडो हैलाइड आयन है, सूडो हैलाइड आयन, एंड Cn whole twice is pseudo halogen known as cyanogen। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा का पूरा इकट्ठा आता है, ये पहले आया हुआ है। साइनोजन किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा इकट्ठा आता है, अलग से लेना। CuSO4.5H2O है, ब्लू कलर का होता है ये, हीट करने पे वाटर लॉस किया, CuSO4.4H2O बना जो कि ब्लू कलर का है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, फिर वाटर लॉस करा, CuSO4.2H2O है। फिर 230 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, 2 वाटर लॉस हुए, CuSO4 है जो कि कलरलेस है। ये भी पहले आया हुआ है, ध्यान से जो दोनों अलग अलग चीजें नोट करें, दोनों इंपॉर्टेंट है। कितना रहता है, कितना रहता है? आज कितना टाइम है अभी? 9:10। आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। याद तो करना है, बट मैं या तो एक पढ़ा देती हूँ फिर बाकी कल कर लेंगे, आज ही तो फिर कल खत्म हो जाएगा। एक और करा देती हूँ, फिर लर्न कर लेना जितना होगा, उसके बाद बाकी कल कर लेंगे। थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप पे आएंगे। आयरन 3 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के लिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए टेस्ट होता है। ध्यान से सुनेंगे, ऐसे करके ना आपको मैं डिक्टेट करवा देती हूँ, इधर लिखो। यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी बनते हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेंगे, ठीक है। लिखना है इसमें
क्या टेस्ट करते हैं इसमें? बनते रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी है, क्या टेस्ट करते हैं लिखना। देखो, dissolve the PPT in dilute HCl, dissolve the PPT in dilute HCl, dissolve the PPT in dilute HCl and divide into two parts, and divide into two parts, and divide into two parts. Part 1, K4FeCN का 6 सॉल्यूशन है ये, प्रूशियन ब्लू कलर का होता है, प्रूशियन ब्लू सॉल्यूशन और पीपीटी। पार्ट 2, KCNS का सॉल्यूशन होगा जो कि रेड कलर का होता है। अगर आपका ये फॉर्म हो जाता है, इसका मतलब आयरन प्लस 3 कंफर्म हो गया। आयरन प्लस 3 क्या हो गया? कंफर्म्ड हो गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपने पीपीटी को ध्यान से सुन लो, पीपीटी को डाइल्यूट HCl में डालना है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, दो टेस्ट ट्यूब्स में। पहले में ये डालेंगे, ये वाला सोल्यूशन डालेंगे तो प्रूशियन ब्लू कलर के पीपीटी आ जाएंगे। दूसरे में KCNS डालोगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। पार्ट 2 में KCNS ऐड करोगे, प्लस डाल दिया मतलब वो ऐड करना है पार्ट 2 में, तो ये रेड कलरेशन आ जाएगा, यानी आयरन प्लस 2 कंफर्म होगा। ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई? ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ग्रुप, ग्रीन पीपीटी। देखो ध्यान से, क्रोमियम वाले ग्रीन पीपीटी किस तरह से आता है? पीपीटी को NaOH में डाला, ब्रोमीन वाटर में डाला, येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। उस येलो कलर के सॉल्यूशन को एसिडिफाई करना है एसिटिक एसिड के साथ, फिर लेड एसीटेट डालना है, तो येलो कलर की पीपीटी आ जाएंगे। और येलो कलर के जो पीपीटी आए वो कंफर्म करे कि क्रोमियम प्लस 3 कंफर्म हो गया। नेक्स्ट है, व्हाइट कलर के पीपीटी आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। इसमें आप लिखेंगे कैसे करना है, बोलू क्या? क्या हो गया? बोलू, लिखेंगे डिसॉल्व द पीपीटी
in dilute HCl, dissolve the PPT in dilute HCl, dissolve the PPT in dilute HCl, add NaOH solution, add NaOH solution, add NaOH solution, white PPT appears, white PPT appears, white PPT appears, which then dissolves in, which then dissolves in, which then dissolves in excess of NaOH solution, which then dissolve in excess of NaOH, which then dissolve in excess of NaOH, full stop. Treat this solution with, treat this solution with, treat this solution with solid ammonium chloride, treat this solution with solid ammonium chloride, solid ammonium chloride, gelatinous white precipitate appears, gelatinous, gelatinous white precipitate appears, gelatinous white precipitate appears, gelatinous white precipitate appears. Aluminium plus 3 confirmed, aluminium plus 3 confirmed. मतलब व्हाइट कलर के चमकते हुए मोती जैसे पीपीटी दिखे, बिल्कुल व्हाइट चमकता हुआ मोती नहीं दिखता। आयरन प्लस 3 आयरन के लिए कैसे टेस्ट करते हैं? FeCl3 है, KSCN डालेंगे, पोटेशियम थायोसाइनेट डालेंगे, पोटेशियम थायोसाइनेट डालेंगे, क्या बनेगा? FeSCN का होल थ्राइस प्लस KCl, जो कि फेरिक थायोसाइनेट होगा, रेड कलर के होते हैं। FeCl3 में K4 FeCN6 डालते हैं, जो बन जाएगा Fe4 FeCN का 6 का होल थ्राइस। फेरी फेरोसाइनेट बनेगा, जो कि ब्लू कलर का होता है। और थोड़ा सा रह गया, फिर कल ही कराती हूँ, अभी इसको याद बैठ के याद कर लो जितना हो गया, ठीक है? इसी को बैठ के एक बार कर लो रिकॉल, और ये भी, इसको भी इम्पोर्टेंट डाल लेना, दोनों इम्पोर्टेंट है, डालो इम्पोर्टेंट।